अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताऊँगा जो कि यूके के स्कूल्स वगैरह में होती है। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना ही मुझे यूट्यूब पर किसी यूट्यूबर वगैरह ने बताया हो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से। आई गेस इसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता होता है। बेसिकली ये स्कूल्स में जॉब है। यूके के अंदर ना स्कूल टीचर्स जो है उनकी शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है। सो स्कूल टीचर की जॉब तो नहीं है एज सच। इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल्स होते हैं, जिस तरह एक रोल हो गया टीचिंग असिस्टेंट का, कवर सुपरवाइज़र का, इन्विजिलेटर का। इसके लिए आपको मेरे ख्याल से मिनिमम बैचलर्स चाहिए होता है। मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं यहाँ पे वो इजीली कर पाएंगे। और ये कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, क्योंकि आपने जो कम्युनिकेट करना है सारा वो इंग्लिश में करना है। इस जॉब के काफ़ी ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, फ़ायदे नुकसान मैं वीडियो के साथ साथ बताता रहता हूँ। और बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास बैचलर्स की एटलीस्ट डिग्री हो, या बैचलर्स के स्टूडेंट मुझे नहीं लगता यहाँ पे कर पाते होंगे, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट बैचलर्स तो होना चाहिए। मैंने मास्टर्स के स्टूडेंट्स को ज़्यादा करते हुए देखा है, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंट होता है। और दूसरा ये कि इस जॉब के लिए पेशेंस काफ़ी चाहिए, क्योंकि आप अगर दो तरह के स्कूल होते हैं यूके में, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल आई गेस 5th 6th ग्रेड तक है, और जो सेकेंडरी है वो अबव 7 है, 7 8 9 10 11 हो गया। स्टूडेंट्स तो होते हैं काफ़ी, कभी कभार कुछ स्कूल में शोर भी करते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, उनको डांटना भी नहीं होता। यहाँ के स्कूल का एनवायरनमेंट हमारे एशियन स्कूल से काफ़ी डिफरेंट होता है। और कुछ स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है, मतलब उनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने बच्चों को काफ़ी कंट्रोल किया होता है। अगर कोई बच्चा शोर करता है तो उसको वो आइसोलेशन में डाल देते हैं, फिर डिटेंशन में डाल देते हैं। बाकी बच्चे चुप रहते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स हैं वो बच्चों को इतना नहीं कंट्रोल करते। उसमें होता है कि क्लास में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, जिससे सर में दर्द भी हो जाता है काफ़ी। लेकिन हाँ, अगर आपको शोर वगैरह में रहने में इतना मसला नहीं है तो इट्स फाइन। लेकिन डिपेंड करता है कि जॉब रोल क्या है। अब इन्विजिलेशन है उसमें इतना होपफुली शोर नहीं होगा, और लेकिन इन्विजिलेशन हर वक्त भी नहीं होती। और ये जॉब जो है सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। कुछ लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी क्लासेस कम होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं उनकी 3 days 4 days अ वीक क्लासेस होती हैं, मे बी से 5 days अ वीक। मेरे केस में मेरी एक सेमेस्टर 5 days अ वीक भी क्लासेस रही हैं, कुछ लाइक हाफ फॉर हाफ ऑफ द सेमेस्टर। सो लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं यूके में मास्टर्स के, उनकी क्लासेस 3 days 2 days अ वीक होती है। सो आप अगर एनआई पे जॉब भी है, एनआई वाली है, और इस पे आप 3 days काम कर सकते हैं। आपके जो उसमें होता है नेशनल इंश्योरेंस में पर डे के 6 आवर्स काउंट होते हैं, और लेकिन इसमें आपको ब्रेक भी मिलती है तकरीबन 1 आवर की, और वो एज सच काउंट नहीं होती उसमें, वो सैलरी में काउंट नहीं होती जैसा ज़्यादा करते होता है। इसमें जो बात करते हैं कि पर डे कितना मिल जाता है। पर डे ऑलमोस्ट 80 पाउंड से लेके 95 पाउंड्स, या 70 पाउंड से लेके 95 पाउंड्स, अगर मैं सेफ साइड पे रहूँ तो ये मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, काम इतना मुश्किल भी नहीं होता। जॉब रोल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। मतलब अगर हम बाकी जॉब से कंपेयर करें ना, किस तरह आप अगर मैकडी में काम कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स में, या किसी और रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, इवन नैंडोज में कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम काफ़ी हेक्टिक होता है। खड़े रहना सारा दिन, और काम भी करते रहना है। हाथ भी गंदे होंगे, कपड़े भी वो वाले हैं असिस्टेंट वाले। यहाँ पे आप मेल है तो पेंट कोट में जा रहे हैं, फॉर्मल होके जा रहे हैं। फीमेल है तो आपने फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाना है। सो ज़्यादातर इस जॉब में वैसे मैं फ़ीमेल्स ही देखी हैं, मेल्स भी होते हैं लेकिन फ़ीमेल्स भी ज़्यादा होती है। सारी बात है एक उनका पेशेंस लेवल, स्टूडेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है, मेरे ख्याल से समझता हूँ उनकी एक्सपर्टीज़ भी ज़्यादा है। लेकिन हाँ, मे बी रेशो तो सेम हो, मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रहा। आगे चलते हैं कि इसमें अगर आप किसी भी कंपनी के साथ रजिस्टर हो रहे हैं, इसका सिस्टम ये होता है कि आप डायरेक्ट स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा काम ही देखा कि कुछ स्कूल वाले आपको डायरेक्टली हायर करें अनटिल अनलेस आपके पास एक्सपीरियंस हो। बेसिकली एजेंसीज़ हैं, जिस तरह सिक्योरिटी की जॉब्स की एजेंसीज़ होती हैं, उनके पास आते हैं एम्प्लॉयर्स, और फिर वो उनके पास कैंडिडेट्स होते हैं और वो मैच करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने यहाँ पे जाना है, और इस तरह चलता है। इसकी भी एजेंसीज़ होती हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जिस एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम ओपोगो है, OPOGO। सो वो लंदन में भी ऑपरेट करते हैं, मैनचेस्टर में भी ऑपरेट करते हैं और सिटीज़ में भी ऑपरेट करते हैं। सो अब वो एक एजेंसी है, उनका काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स के साथ लिंक है। स्कूल वाले उनको बताते हैं कि हमें इस दिन कवर सुपरवाइजर चाहिए, टीचिंग असिस्टेंट चाहिए। उनके पास हमारे जैसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनके साथ। सो वो उनको बता देते हैं कि आपने इस दिन इस स्कूल में जाना है और ये सैलरी है और इतना डिस्टेंस है। आपके पास ऑप्शन होती है, आप एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें। ये बड़ी इस जॉब का फ़ायदा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं जिस तरह मे बी नेक्स्ट मंथ में बिल्कुल कोई काम ना करूँ, मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो वो मुझे कुछ नहीं कह सकेंगे कि भाई आप काम नहीं कर रहे, क्या चक्कर है, यू आर फायर्ड, इस तरह करके वाले चक्कर नहीं। ये तो मैंने परमानेंट जॉब भी नहीं ली, ये परमानेंट रोल भी ऑफर्स कर देते हैं। परमानेंट से मतलब ये कि आपने मंडे ट्यूसडे लेट से जाना ही जाना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन टर्म के दौरान जाना ही जाना है स्कूल में, और आपका एक स्कूल फिक्स होगा। नहीं तो जिस तरह मैं कोई काम करता हूँ ना, मैं डिफरेंट स्कूल में करता रहता हूँ कि अच्छा कभी चले गए, अवेलेबल है कल, जी कल अवेलेबल है, मैंने अवेलेबिलिटी डाल दी, कल का कोई मुझे जॉब मिल गई है तो एक नया स्कूल होगा, कभी कोई पुराना स्कूल में मिल जाता है। सो मैं इस तरह चलता हूँ क्योंकि मेरा स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। और मेजर इसके अंदर रिक्वायरमेंट के यूके के 2 रेफरेंस होने चाहिए। अब हर एजेंसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। एक एजेंसी थी, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास ना यूके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको यूके का रेफरेंस, यूके के किसी स्कूल का रेफरेंस चाहिए। मैंने कहा मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं किस तरह लूँ? कहते आप वॉलंटियर करें, वॉलंटियर से आपके पास एक्सपीरियंस आएगा और फिर वो हमें मिलेगा तो फिर हम आपको रजिस्टर करेंगे। मैंने कहा ओके बाय बाय। फिर ये दूसरी फर्म थी ओपोगो, इनको एकेडमिक रेफरेंसेस भी चल जाते हैं, मतलब आपके जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में। सो आप आते ही लैंड हो ये जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते, वो आके आप कोई और जॉब करें जो आपको इजीली मिल जाए। ये जॉब थोड़ा टाइम लेगी, रजिस्टर होने में भी टाइम लगता है, डीबीएस आने में भी टाइम लगता है। डीबीएस एक यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, इन्हेंस डीबीएस चाहिए होता है। उसके चार्जेस ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से 45 पाउंड्स हैं आजकल। आज 3 अप्रैल 2023 है। और मैंने जिस एजेंसी से करवाया था अपने ओपोगो से ही करवा लिया था, तो जिस एजेंसी के साथ आप रजिस्टर हैं उन्हीं के थ्रू करवा लें। तो 3 पाउंड्स वैसे वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी, तो उन्होंने 48 पाउंड्स लिए थे और वो ज़्यादा ईजी रहा था। अगर आप खुद करवाएंगे, यूनिवर्सिटी वेबसाइट खोलेंगे, टाइपिंग करेंगे, तो वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। एजेंसी के थ्रू कराए बड़ा सिंपल प्रोसेस है। सो फिर उसको एक होता है अपडेट सर्विस। अपडेट सर्विस होती है कि आपका जो आगे है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसको आपने ऑनलाइन डाल दिए कि अगर आप किसी और एजेंसी के साथ रजिस्टर होते हैं तो वो भी ऑनलाइन चेक कर लेंगे। तो उसमें आई गेस 10 to 15 पाउंड्स लगते हैं, मैं भूल गया हूँ। अपडेट सर्विस लिखेंगे गूगल पे, अपडेट सर्विस डीबीएस चार्जेस आ जाएंगे। तो इससे ये होता है वो 1 साल की सर्विस होती है। फिर जिस तरह मैं एक और एजेंसी के साथ रजिस्टर हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास डीबीएस है, मैंने कहा है। कहते हैं अपडेट सर्विस पे है, मैंने कहा है। तो उनको मैंने नंबर वगैरह दिया, उन्होंने ऑनलाइन चेक कर लिया कि हाँ भाई ये बंदा पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से क्लियर है। सो अब ये डीबीएस को लेने के लिए आपको आपके बैक होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप नहीं लेकर आए तो पाकिस्तान में तो ये सीन है कि आपके घर वाले भी आपके लिए निकलवा के आपको भेज सकते हैं, या उसकी स्कैन कॉपी करके भी आपको ना भेज सकते हैं, तो या पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। जिस तरह मेरे केस में तो एक एजेंसी ने मुझे कहा था कि हाँ जी आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप दिखाएं हमें। कुछ एजेंसीज आपको कहती है एक दफ़ा ला के हमें दिखाएं, जो कि यहाँ पे रूल भी यही है। लेकिन जिस तरह एक और एजेंसी थी, उन्होंने मुझसे ऐसा फ़िज़िकल कॉपीज़ नहीं देखी, बस मैंने उनको स्कैन भेजा तो वो चल गया। और आगे पेशेंस का मैंने आपको बता दिया, सब्र चाहिए इस जॉब के लिए, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। और एक और एजेंसी थी, उन्होंने कहा भी एक एकेडमिक रेफरेंस होना चाहिए, एक एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस होना चाहिए। मैंने इससे पहले कोई और जॉब नहीं की थी, तो एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस में फिर मैंने एक और एजेंसी के साथ फिर वो 2 हफ्ते, मेरे ख्याल से 1 महीने से वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस चाहिए। मैंने उनको कहा मैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी ना एम्प्लॉयड, मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर हायर किया था, पैसे तो कभी दिए नहीं लेकिन मैं उनके पेरोल पे हूँ। तो वो उस बात में नहीं मान रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा आप एक और एजेंसी के साथ रजिस्टर है ना, उस पर आपने काम भी किया, तो उधर का रेफरेंस दे दो। फिर मैंने उधर के एक एम्प्लॉय से बात की कि मेरा जो जिसने मुझे रजिस्टर किया था, मैंने उनको ईमेल की, मैंने कहा मेरा रेफरेंस दे दो कि मैंने काम किया आपके पास। वो कहते ठीक है मैं दे दूँगा। तो मैंने दिया हुआ प्रोसीजर है, उसमें जा रहा है,
एक दो एजेंसीज़ के साथ, 2-3 एजेंसी के साथ रजिस्टर होने का ये फ़ायदा होता है कि इस तरह मेरी एजेंसी पोगो है, मुझे लगता है ऐसा कि उनके पास ना काफ़ी दूर वाले काम हैं। मतलब मुझे हमेशा 1 ऑवर मैक्स मोर देन 1 ऑवर ट्रैवल करना पड़ता है। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ। फ़िलहाल मैंने गाड़ी नहीं ली यहाँ पे। सो गाड़ी हो तो ईज़ी होता है, कहीं दूर भी जाना हो तो 30 मिनट्स लगते, वही 30 मिनट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 2 आवर्स लगते हैं। मैनचेस्टर सिटी की बात कर रहा हूँ, लंदन का हिसाब और है, उसका हिसाब मुझे नहीं पता। और अगर मैं बात करूँ उसके अलावा रेफरेंसेस की, मैंने आपको बात बता दी, पेमेंट का बता दिया है। वीकली पे करते हो पोगो वाले तो ये सबसे अच्छी बात है। इस तरह मैकडोनल्ड्स वगैरह में वो बता रहे थे कि मंथली पे करते हैं, तो वो काफ़ी देर हो जाती है। इस तरह होता है कि इस लास्ट वीक की पे नेक्स्ट वीक मिल जाती है। और एक और HMRC की टिप थी। HMRC यहाँ पे टैक्स जो लेती है, वैसे तो स्टूडेंट्स की सैलरी इनकम पे टैक्स नहीं होता, बिकॉज अगर आपकी इनकम 12,500 पाउंड से ईयरली कम है तो आपको टैक्स नहीं होता। लेकिन मेरा टैक्स कोड चेंज हो गया था, वो एक और वीडियो में मैं भी बता दूंगा अगर किसी का चेंज हुआ हो। लेकिन ये कि अगर आप अगर 2 एम्प्लॉयर्स के साथ रजिस्टर हैं तो HMRC को कॉल कर लें और उनको बता दें कि मेरे दूसरे एम्प्लॉयर ने मुझे सैलरी भेजी और ये मेरी जो टोटल इनकम है ये 12,500 व्हाट्सोएवर दैट अमाउंट इज़ ऑलमोस्ट, इससे कम ही है। तो मेरा टैक्स कोड नहीं चेंज करना, मेरा टैक्स कोड 12L कुछ करके है, वो एक बेसिक टैक्स कोड है यहाँ पे, मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। सो वो कर दें। अगर इसका किसी को इशू हुआ तो मुझे बताइएगा, मैं इसके बारे में डिटेल बता दूंगा। अभी तक मेरा तो खैर इशू क्लियर तो हो गया, लेकिन मेरा जो टैक्स काटा है उसको वापस मिलने में काफ़ी टाइम लगेगा। और बिकॉज टैक्स ईयर अप्रैल में होता है, तो ये अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ, तो इसलिए। और होपफुली मैं अपना जो पोगो का रेफरल कोड है, रेफरल लिंक, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मे बी इससे आपको कोई शायद फ़ायदा हो। रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, ऑलरेडी एक बंदा जो काम कर रहा है उसके रेफरेंस के थ्रू इन्होंने अप्लाई किया। सो मे बी थोड़ा प्रोसेस इजी हो जाए आपके लिए। हाँ, और बाकी मुझे वो रेफ़र करने का क्रेडिट मेरी कंपनी मुझे दे देगी। इसके अलावा मैं ओप्पो को ही प्रेफर करूँगा। एक और कंपनी भी है, लेकिन अभी मैंने उनके साथ काम स्टार्ट नहीं किया, तो वो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। ओप्पो का जो आईटी सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, मतलब मोबाइल ऐप होती है, काफ़ी एफिशिएंट ऐप है। बाकियों का काफ़ी ना मैनुअल सिस्टम है, कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सो वो बंदा बड़ा यहाँ पे ना, मुझे तो नहीं पसंद भाई। ऐप के थ्रू कम्युनिकेट करो, अवेलेबल हैं तो उसी पे इजी रहता है। होपफुली मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं आपके लिए। या लेट मी, जी मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो भूल ही गया कि जॉब्स जो रोल्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। अच्छा, टीचिंग असिस्टेंट ये होता है कि क्लास में टीचर है, क्लास में 1-2 बच्चे होंगे जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, वो उनके साथ आपको बिठा देंगे। और उन बच्चों की स्पेशल नीड्स होंगी कि वो बच्चे कुछ होंगे, किसी को स्पेलिंग में इशू होता है, किसी को मैथ्स में इशू होता है, तो अगर टीचर समझा रहा है उधर, उस बच्चे को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको भी दोबारा उसको समझाना होगा। तो ये जॉब इजी है, मुझे बड़ी पसंद थी। लेकिन मुझे सिर्फ कुछ ही दफ़ा मिली, फिर मेरे ख्याल से वो उन्होंने इस रोल के लिए परमानेंट लोग हायर कर लिया और मैंने साइन अप नहीं किया। तो क्योंकि वो ज़ाहिर बात है, वो चाह रहे होंगे कि ना सेम ही बच्चों को सेम ही शक्ल के लोग मिले रोज़, क्योंकि अगर नया नया टीचर आएगा ना उनका असिस्टेंट, तो मसला होगा उसको बच्चों में जानने में। सो ये रोल इजी है बिकॉज इसमें क्या है कि क्लास में थोड़ा शोर कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो उनका रेगुलर टीचर है वो क्लास में है और आप एक असिस्टेंट के तौर पे सिर्फ 1-2 बच्चों को समझा रहे हैं। कवर सुपरवाइज़र मेरे ख्याल से इसके रोल, इसकी जो जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। कवर सुपरवाइज़र यहाँ पे मतलब होता है कि टीचर क्लास में नहीं है, टीचर एज एबसेंट है, उन्होंने आपको कोई काम दिया होगा। कभी कभार ये होता है कि वीडियोज़ होती हैं, यहाँ पे सिर्फ आपने वीडियोज़ प्ले करनी हो, बच्चों को कहना कि चुप करके काम करें अपना, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा आपने समझा दिया। और कभी कभार ज़्यादा करीबी होता है, किस तरह मैथ्स, मेरा एजुकेशन में मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस थोड़ी सी पढ़ा दी, यहाँ पे बच्चे पाइथन भी सीख रहे हैं, तो उनको पाइथन के बारे में कुछ बता दिया, उन्होंने अपना रिवाइज़ कर लिया लेक्चर। मैथ्स के बारे में ऑलरेडी सब कुछ तैयार होगा, आपने बता दिया। एक दफ़ा मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ एजुकेट करना था बच्चों को, उसके लिए भी खैर मुझे कर लिया। एक दफ़ा मुझे स्पेनिश का भी कह दिया,
तो हो कि स्पेनिश पढ़ानी बच्चों को, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं। मतलब उन्होंने कहा था कि वीडियोज़ है, आपने वीडियोज़ प्ले करनी है, लेकिन मुझे बताना पड़ता था बच्चों को कि अच्छा वीडियो में अब पॉज कर दी मैंने वीडियो, ये वाला टास्क है, ये टेबल बनाना है, इसको ट्रांसलेट करना है, और उनको चुप करवाना था, खामोश रखना था। जो बच्चे तंग कर रहे थे उनको थोड़ा सा आपस में इधर उधर उधर से उठा के उधर बिठा दिया, वही इस तरह के काम। और इन्विजिलेटर का वाला जो रोल होता है वो मैंने अभी तक किया नहीं है। मेरे ख्याल से इन्विजिलेटर का रोल जिस तरह अभी ईस्टर ब्रेक के बाद अप्रैल मई में आ रहा है, मई में एग्ज़ाम हो रहे हैं। और एक और इसमें है इस जॉब में ना इशू के, ब्रेक में नहीं होती, स्कूल हॉलीडेज़ में, इस तरह क्रिसमस ब्रेक में नहीं जॉब मिलेगी आपको, ईस्टर ब्रेक में नहीं मिलेगी। और स्कूल के ना ख़ास टर्म टाइम होते हैं यहाँ पे, तो उसी टर्म टाइम के दौरान आपको जॉब अवेलेबल होगी, उसके आगे पीछे नहीं होगी। और एक और ड्रॉबैक ये कि वीकेंड्स पे नहीं होती। मैं चाह रहा था वीकेंड पे कोई जॉब हो, क्योंकि वीक ड्यूरिंग वीक आपको यूनिवर्सिटी का काम है, या आपकी किसी के साथ मीटिंग है क्लास फेलोज़ के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, ये उनको बता रहा हूँ जिनकी यूनिवर्सिटी काफ़ी काम देती है, जिन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से चिल हैं वो चिल करें। और 3 दिन आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको 80 पाउंड के लिहाज से भी 3 दिन मिल जाए तो आपके 240 पाउंड्स बनते हैं। सो एक हफ्ते के अगर 240 पाउंड्स है, और अगर आपको मंथ में सारा मिल गया है, तो 4 वीक्स का आप खुद ही हिसाब लगा लें कि वो 1000 पाउंड प्लस हो जाता है। सो बहुत अच्छी जॉब है इस लिहाज से। और कभी कभार होता है आपको 2 डेज़ मिल गया अगर आप सप्लाई बेस पे कर रहे हैं, और अगर आपको एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो आपको कुछ परमानेंट रोल भी ऑफ़र करते हैं कि अच्छा ये आपके 2 महीने के लिए परमानेंट है। कुछ रोल होते हैं वो 1 साल के लिए, मुझे आया था कि 1 साल के लिए परमानेंट है, उसमें आपने टीचर्स की हेल्प करनी है, स्टूडेंट्स की नहीं करनी। टीचर्स की तो मेरे ख्याल से मैं भी, मुझे आइडिया नहीं क्या रोल था, मैंने कहा मैं इस तरह अवेलेबल नहीं, वो थोड़ा दूर भी था मेरे घर से। तो ये बेसिकली इस जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन भी है सो कमेंट्स में मुझे बता दें, आई ट्राई टू आंसर इट। और बाकी मैं अपना रेफरल कोड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कमेंट्स में भी उसको पिन कर दूँगा, अगर आपने पोगो के साथ रजिस्टर होना है तो हो जाए। और एक और बात कि एजेंसीज़ कैसे ढूंढें जिनके साथ रजिस्टर होना है, सो वो ऐसे ढूंढ सकते हैं आप कि गूगल पे लिखे, लेट से आप रहते हैं बर्मिंघम में, तो आप लिखें टीचिंग एजेंसीज़ नियर मी, तो सारी टीचिंग एजेंसीज आ जाएगी, उनकी रेटिंग्स आ जाएगी, लोगों ने रेट किया होगा कि कितने अच्छे एजेंट्स हैं, 4.5 प्लस वाले को चूज़ कर ले। ज़्यादा अगर 4.945 रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग वाले एजेंसीज होती हैं, 4.9 4.85, जिसकी 4 है उसको तो ना ही करें, वो पता नहीं क्या एजेंसी है। मतलब मैंने तो मैनचेस्टर में ज़्यादा करिए देखा है, किसी भी सिटी में है। तो लेट से आप स्टॉकपोर्ट में है, मैनचेस्टर के पास एक एरिया है, आप बॉल्टन में है, तो आप लिखे टीचिंग एजेंसीज नियर बॉल्टन, तो वो उस एरिया की एजेंसी होगी, आपको ज़्यादा इजी होगा उनके साथ रजिस्टर होने में, क्योंकि उनके पास उस एरिया के स्कूल होंगे। सो ये सारी मेरी तरफ से टिप्स थी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।